वेलकम टू द चैनल ऑफ राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन। यह एक इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है। अभी 2020 में जो एसएसपी ने कांस्टेबल, ड्राइवर और अदर ट्रेड्स के लिए जो वैकेंसीज निकाली थी, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब ये वैकेंसीज निकली थी तो इसमें जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था एडवर्टीजमेंट में, वो 4 स्टेजेस में था, जिसमें पहली स्टेज थी पीईटी पीएससी, फिर रिटन एग्जामिनेशन, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट, उसके बाद डीएमई मेडिकल वगैरह, उसके बाद फाइनल लिस्ट आनी थी। ये पूरा इन्होंने 2.5 साल में पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो 21/11/2023 में इन्होंने निकाला। और उसमें उसी फाइनल रिजल्ट में एक लिस्ट 138 कैंडिडेट्स की भी साथ में अटैच की, जिनके रिजल्ट्स विदहेल्ड कर दिए गए ड्यू टू द रीजन कि उनकी आइडेंटिटी, उनके जो बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड थे ड्यूरिंग देयर डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट, वो मैच नहीं खाए उनके रिकॉर्ड से, तो इसलिए उनके रिजल्ट्स को विदहेल्ड कर दिया गया। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हम लोगों के पास आए और उन्होंने कहा कि ये 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, और हमारी लिस्ट को, जो हमारे नाम्स को विदहेल्ड किया हुआ है, बाकी बच्चों को अपॉइंटमेंट मिल गई है और वो बच्चे ट्रेनिंग के लिए भी अब जाना शुरू करेंगे। और ये अभी तक वेट ही कर रहे हैं कि जो ये सस्पेक्टेड लिस्ट निकाली है 138 की, ये इस पर क्या कार्रवाई होगी, कैसे ये लोग क्लियर करेंगे एसएसबी में। बहुत से बच्चे एसएसबी में पता भी करने गए इस बारे में कि इनकी लिस्ट के बारे में क्या होगा और ये कब इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे। और एसएसबी वालों ने कभी भी इनको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं किया और बताया कि इसमें अब कुछ भी टाइम लग सकता है, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, आप लोग कोर्ट में जाइए, जो करना है करिए, बट इसमें कोई टाइम पीरियड का कुछ बता नहीं पाएंगे। तो जब बच्चे हमारे पास आए तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना टाइम वो लें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने तुरंत एक रिप्रेजेंटेशन एसएसबी को दिया, जिसमें हमने ये मांग की कि ये बच्चे जो हैं हर स्टेज पर, जो 4 स्टेजेस हैं, उनके बायोमेट्रिक्स और उनके डिजिटल फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, आइडेंटिटी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ये सब लिए गए थे। और जब उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई हुई तभी उनको उस स्टेज पे बैठने के लिए दिया गया और आगे प्रमोट किया गया। तो अब ऐसा क्या कारण आ गया कि आप इन बच्चों को जो है सस्पेक्टेड लिस्ट में लग के इनका रिजल्ट विदहोल्ड कर दिए गए और इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा है। उस रिप्रेजेंटेशन का कोई जवाब नहीं आया, तो हमने तुरंत पिटीशन फाइल की दिल्ली हाईकोर्ट में, जिसका नाम है दीपक कुमार एंड अदर्स। और इसमें ये ऑर्डर है, ये 16 जनवरी का पे इसका ऑर्डर आया है, दीपक कुमार एंड अदर्स वर्सेस सशस्त्र सीमा बल। और इसमें ये हाईकोर्ट ने क्लियरली जो है उनसे पूछा गया, एसएसबी के वकील साहब से, कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। और उनके वकील साहब ने ये कोर्ट को बताया, एसएसबी के और मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो वकील साहब थे, उन्होंने बताया कि वो इसमें एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, जिसमें ये 138 जो कैंडिडेट्स हैं इनकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी। और इससे रिलेटेड जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इनका जो डाटा है वो सीएफएसएल में भेजा जाएगा और इससे रिलेटेड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो गया। बट हमने कहा दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ऐसे केसेस में हमने देखा है कि कई बार साल से ऊपर भी लग जाता है, 2-2 साल भी लग जाते हैं और बच्चे बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसमें फिर कोर्ट ने उनसे कहा कि कुछ टाइमलाइन बताइए कि जिसमें आपको ये सब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो उन्होंने उनका इंस्ट्रक्शंस पे उन्होंने बताया कि 2 से 3 महीने इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे और उसके बाद ही वो किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और उनकी बात को रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट ने कि 2 से 3 महीने में बोर्ड अपना डिसीजन क्लियर करेगा कि कौन कौन बच्चे इसमें जो हैं जिनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश्ड है, और उनकी अपॉइंटमेंट लेटर्स भी इशू किए जाएंगे। और जिनकी नहीं एस्टैब्लिश होती है उनसे रिलेटेड जो भी आगे कार्रवाई होगी, जो करनी होगी, वो लोग करेंगे। सो 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड जो है इसमें फिक्स हो गया है, जिसमें ये जो सस्पेक्टेड बच्चे हैं इनकी प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाएगी और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर अभी आया है 16 जनवरी को। वी थॉट लाइक टू इन्फॉर्म एवरीबडी अबाउट दिस।
मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 महीने में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर किसी वजह से इसमें अगर इन्होंने कुछ और डिले किया तो हमारे डोर्स ओपन है, हम कोर्ट के पास दोबारा से जा सकते हैं और उनसे ये कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने के बीच में जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने अपना जो अंडरटेकिंग है वो फुलफिल नहीं की, और उससे रिलेटेड जो है इमीडिएट इनको अपॉइंटमेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको इशू की जाए, सब्जेक्ट टू दी फाइनल डिसीजन ऑफ द बोर्ड विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।